आप लोगों को मैं रीछ और बंदरों के रूप में देवता मानता हूँ। देवता है, आप पहले जन्म के हैं। आप अकेले में देखना, कभी आपको शांति का समय मिले, एकांत का समय मिले, भीतर गरेवा में मुंह डाल सको, तो आप ये देखना कि आप रीछ बंदर हैं या देवता हैं। देवता हैं वास्तव में। आप देवताओं के बिना आड़े वक्त में कोई और काम नहीं आ सकता, देवता ही आते हैं। आप लोगों को एक बात हर एक को ये कहनी है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने ये कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, देवता जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, वो पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया गया है। एक बात तो मुझे आपसे ये कहनी है, एक बात। दूसरी बात, इस युग को बदलने के संबंध में जो बड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं, उनके संबंध में आपको तो केवल श्रेय लेना है, श्रेय लेना है, केवल आपको श्रेय लेना है। जीतना किसी से है और हारना किसी से है। न किसी से हारना है, न किसी से जीतना है, न किसी को मारना है, और न कोई पुरुषार्थ करना है। आपको तो उसको विजय प्राप्त करने का जो श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी प्राप्त किया था जब ज़्यादा बहस करने लगा, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, मेरी दुकान में हर्ज हो जाएगा, मेरा काम हर्ज हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं है, और मुझे पैसे की तंगी आ गई है, मेरे ऊपर मुकदमा चालू हो गया है। जब ये बेकार की बातें करने लगा तो श्री कृष्ण महाराज झल्ला पड़े थे, और उन्होंने फिर एक हुक्म दिया, तस्मात् युद्धाय युज्यस्व, लड़ लड़ लड़। बहाने बनाता दुनिया भर के, कैसे होगा, और हमारा काम हर्ज हो जाएगा, और हमारी खेती बिगड़ जाएगी, और हमारी कपड़े की दुकान में घाटा पड़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढुकाना होगा, तू लड़। फिर हमारा क्या होगा? तेरी जिम्मेदारी हम उठाएं। गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर घर बन के चले आए थे, तो उनके बीवी बच्चे रह गए थे, घर रह गए थे, कुटुंब रह गया था, खानदान रह गया था, सबको भगवान ने संभाला था। तो हमारे घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हमारी बीमारी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी उठाते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। नहीं, आप नहीं करोगे काम, हम आपको यकीन दिलाते हैं, और आप विश्वास कीजिए हमारा, हम आपका काम करेंगे और जरूर करेंगे। पिता ने अपने बच्चे का हर काम किया है। पिता ने जब टॉफी मांगी है तो टॉफी दिया है, लेमन चूस मांगा है तो लेमन चूस दिया है, कुल्फी मांगी है तो कुल्फी दिया है, और जब सीटी मांगी है तब सीटी दी है, झंझना मांगा है तो झंझना मांगा है। तुम तो छोटे बच्चे हो, यही मांगते रहते हो, जब आते हो मिलते हो तो यही कहते हो, तुमने क्या भी दिया था बेटा, लिख के दे जाना, समय काय खराब करता है, तो लिख के दे जाना। तेरा लिखना और कहना बराबर है। 1 घंटे में तू कहेगा, तब भूमिका बनाएगा, तब कहेगा, तो लिख के दे जाना, और फिर हमारा जवाब सुनते जाना और नोट करके ले जाना। गुरुजी ने ये वायदा किया है कि हमारे पास कुछ पुण्य पहले भी था, 24,000 का अनुष्ठान हमने पहले भी किया था, 24 लाख का, और अब हमको 3 साल से ज़्यादा होने को आते हैं। अब इसमें मौन में रह करके, एकांत में रह करके हमने साधना फिर की है, और 24 साल में जो कमाया था उससे ज़्यादा कमा लिया है। 24 साल की कमाई तो हमारी खर्च हो गई थी। पहले हमने बहुत सारे काम किए, संगठन बनाया, मिशन बनाया, ये काम किया, लोगों की सहायता की, इसमें खर्च हो गया था। अब नई आमदनी जमा करने के लिए हमने पिछले 3.5 सालों में वही किया है। 3.5 सालों की संपदा हमारे पास जमा है, और उसमें तुम्हारा हिस्सा है। माँ के पेट में बच्चा जब आता है तो कानूनन उसका हक बाप की जायदाद पर हो जाता है। बाप की जायदाद पर बच्चा पैदा होगा तब नहीं बाबा, जब पेट में आता है, जिस दिन कोई बच्चा पेट में है, वकील से आप तलाश कर लीजिए, उस दिन से उसका बच जाता है हक। हमारी कमाई पर आपका हक है। प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनोहार मत कीजिए, वरदान मत मांगिए, आप मांगिए अपना हक। हम आपका काम करते हैं और आपको हमारा हक चुकाना पड़ेगा। आप बीमार रहते हैं, हम बीमारी को अच्छी करेंगे। आप पैसे की तंगी में आ गए हैं, हम आपकी पैसे की तंगी को दूर करेंगे। आपको लड़ाई झगड़ा लग गया है, आपके लड़ाई झगड़े में हम मदद करेंगे। आप पर मुसीबत आ गई है, आपकी मुसीबत में ढाल रोपेंगे हम, और आपके कारोबार का, आपके व्यापार का
श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था, आपका रथ हम चलाएंगे। काय का रथ? आपके कारोबार का रथ, आपके धंधे का रथ, आपके व्यापार का रथ, आपके शरीर का रथ, आपके गृहस्थ का रथ, ये हम चलाएंगे। और ये हम वादा करते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये निवेदन भी करते हैं कि आप हमारे रास्ते पर आइए, हमारे साथ साथ चलिए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, हमारे पाँव से पाँव मिलाइए। इसमें नुकसान पड़ेगा हमको नहीं, आप ये यकीन रखिए। हमने तो उनको विरोधियों को मार के रखा है और विजय की माला आपके लिए पूछ के रखी है। पांचों पांडवों के लिए पांचों विजय की मालाएं बनी हुई रखी थी, वो उनके गले में पहनानी थी। आपके तो गले में पांचों मालाएं पहनानी है, और आपको तो श्रेय लेना है, श्रेय लेना है।